सोचने वालों की दुनिया, सोचने वालों की दुनिया, दुनिया वालों की सोच, दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। हेलो दोस्त, आपका दोस्त एमडी अजमल। आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का किरण आरेख। किरण आरेख क्या है और किरण आरेख के कितने नियम हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण के किरण आरेख कैसे बनाया जाता है और कितने नियम हैं, कुल नियम को जानेंगे और उसका डायग्राम यानी किरण आरेख को फिगर के साथ, चित्र के साथ जानेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण का किरण आरेख। गोलीय दर्पण का किरण आरेख। गोलीय दर्पण हम जान चुके हैं। गोलीय दर्पण कहने का मतलब है अवतल या उत्तल। अवतल या उत्तल दर्पण का किरण आरेख क्या है और कैसे, क्या ज़रूरी है, ये भी समझेंगे। क्यों इसको जानना ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। देख लेते हैं किरण आरेख क्या है। किरण आरेख को इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है? डायग्राम ऑफ रे। किरण आरेख को डायग्राम ऑफ रे इन स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। किरण आरेख आपतित किरण और परावर्तित किरण को सम्मिलित रूप से, आप जानते हैं दो तरह का किरण होता है, एक आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण। आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं और कहीं से टकरा के, परावर्तक सतह से टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो वही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को सम्मिलित रूप से दर्शाने को किरण आरेख कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को सम्मिलित रूप से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? किरण आरेख। और साथ साथ उसके पथ को भी दर्शाते हैं। पथ मतलब किधर से आया और किधर जा रहा, वो भी इम्पोर्टेंट है। किरण आरेख में मुख्य उसके पथ को जानते हैं। जैसे सिर्फ अगर आपतित किरण का पथ या उसको दिखाएंगे तो ये किरण आरेख नहीं है। और जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के पथ को दर्शाएंगे, यानी किधर से आया किधर जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। जब उत्तल और अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाते हैं, जब उत्तल और अवतल दर्पण के किरण आरेख के लिए किरण आरेख बनाते हैं तो इस गोलीय दर्पण का किरण आरेख कहा जाता है। ये तो किरण आरेख का परिभाषा है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के किरण आरेख। तो गोलीय दर्पण का किरण आरेख क्या है? तो जब उत्तल और अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाते हैं तो इसे गोलीय दर्पण का किरण आरेख कहते हैं या कहा जाता है। शायद आप समझ रहे होंगे। यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, गोलीय दर्पण किरण आरेख के कुल 4 नियम हैं। कुल कितने नियम हैं? 4 नियम हैं, जो इस तरह है। पहला नियम, जब अवतल दर्पण आप जानते हैं, अवतल मतलब जिसका सतह दबा हुआ हो। किसका? सतह दबा हुआ, इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये भी जान चुके हैं मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष जिसको हम सीपी से दिखाते हैं, के समांतर आपतित किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें आती है तो परावर्तित किरणें फोकस से होकर गुजरती है। ये किसके लिए हो गया? अवतल दर्पण के लिए हो गया। यानी कोई मुख्य अक्ष के, देख लेते हैं, फिगर भी होगा। देखिए, देख सकते हैं इसको आसानी से। रूल नंबर एक में क्या होता है? ये अवतल दर्पण है, इधर क्या है? पेंट किया हुआ है। ये क्या है? इधर पेंट किया हुआ है या इधर पुताई किया हुआ है। देख सकते हैं मुख्य अक्ष क्या है? सीपी है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद परावर्तित भी हो रहे, तो किधर से गुजर रही है? फोकस से।
आप ये भी जान चुके हैं फोकस कितने होते हैं मुख्य अक्ष पे, एक ही होते हैं। टोटल कितने फोकस बिंदु होता है, एक, और वही एक फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, चाहे कितनों भी समांतर किरणें, जैसे ये भी एक समांतर किरणें है, ये भी एक समांतर किरणें है, लेकिन ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही, हमेशा फोकस। तो वही पहला रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, हमेशा किसमें, अवतल दर्पण में। इसी तरह अब उत्तल दर्पण के लिए कुछ अलग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जबकि उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, में मुख्य अक्ष, जिसको हम सीपी से दिखाते हैं, के समांतर आपतित किरणें परावर्तन एक घटना है और परावर्तित किरण एक किरण का नाम है। दो तरह का किरण होता है, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। परावर्तित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ क्या है, ये अवतल दर्पण में क्या है, गुजरती है। गुजरना और प्रतीत होना में अंतर है। गुजरना मतलब स्पष्ट गुजर जा रही है, और आ रही है हमको प्रतीत मतलब देख पा रहे हैं, लेकिन रियली में, वास्तव में क्या, आ नहीं रही है। देख लेते हैं, इसका भी फिगर है। ये क्या है, ये वाला एक कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है। देखते हैं ये भी क्या है, इधर क्या है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब परावर्तित हो रही है तो मुख्य किरण इधर नहीं आएगी, क्योंकि इधर क्या पेंट किया हुआ है, इधर किरण नहीं आ सकता, इतना आप जान रहे हैं। किरण इधर नहीं आएगी तो क्या, तो इधर से घूम रही है, तो इधर घूम रही है। जब इसी को हम इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इधर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, इधर से, लेकिन और उत्तल दर्पण के पीछे से आ रही है। तो पीछे दो बिंदु है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहाँ से आती है, दो पॉइंट में एक पॉइंट से आती है, मतलब फोकस से आती है। ये वास्तव में, ये देखिए ये क्या है, वास्तव में उत्तल दर्पण में मिल रहा है, जबकि ये क्या आ रहा है। इसको हम किस में दिखाते हैं, डॉटेड लाइन में। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में दिखाया गया। देखिए ये डॉटेड का मतलब है कि आ रही है, प्रतीत हो रही है, आ रही है। जैसे सीधा लाइन होगा एक, इसका मतलब है मिल रही है। एक होता रियली, एक होता है काल्पनिक। कोई चीज़ अगर हमको, जैसे सपना जैसे देख रहे हैं, वो क्या है, रियली थोड़ी है, वो क्या हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उससे रियल है। और जो हमको जैसे कोई अगर हम जैसे सोच रहे हैं कि एक सुंदर सा गाड़ी होगा, ऐसे चलाएंगे, वैसे स्पीड करेंगे, इस तरह करेंगे, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक है। और वास्तव में तो जो आपके हाथ है, जो आपके सामने है, जो आप कर रहे हैं, वो वास्तविक है। तो वही है कि अवतल दर्पण में वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है, जबकि ये कल्पना में मिल रहा है। इसमें गुजर रही है, उसमें प्रतीत हो रही है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अगला वीडियो। रूल नंबर 1 पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में है, क्या है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण। देखिए एक समांतर आ रही थी, अब क्या फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से, जिसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो रूल नंबर 1 में पढ़े हैं, सेम उसका उल्टा हो जाता है, सेम उल्टा हो जाता है। देखिए फिगर में ही समझ लेते हैं। जिससे पहले हम क्या कहें, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या फोकस से होकर गुजरती है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा कि फोकस से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया या हो रहा। एक है मुख्य अक्ष के समांतर आया, फोकस से गया, और फोकस से आया मुख्य अक्ष के समांतर, वही है। इंग्लिश में भी इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई किरणें। देखिए यहाँ क्या, फोकस से आती हुई, यहाँ फोकस से गुजरने वाली। दो बात याद रखेंगे,
गुजरना किस में होगा, अवतल में होगा। प्रतीत किस में होता है, उत्तल में होता है। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों ही दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में ही समांतर होती है, फोकस आने वाले किरणें समांतर होती है। लेकिन एक रियल में हो रहा, एक वास्तव में हो रहा, एक काल्पनिक में हो रहा, यही फर्क है सिर्फ। जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है जिसका अवतल, आप समझ रहे हैं। इधर क्या है, ये पेंट किया हुआ सा, अगर आप बनाएंगे तो इस तरह पेंट कर लेंगे, इस तरह करके। तो क्या ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। फोकस से गुजरने वाली प्रत्येक किरण क्या होगा, समांतर हो जाएगा। यही अगर यहाँ से इस बिंदु से आए तो समांतर इधर भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक ही बिंदु होता है फोकस में, तो इस तरह एक बिंदु होगा और सारा के सारा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतना आप समझ चुके हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 पढ़ना हम लोग को। रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या है रूल नंबर 3 में, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के ध्रुव पर किरण आपतित हो तो अवतल और उत्तल दर्पण के ध्रुव तो जानते हैं, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं और पी से हम दर्शाते हैं। तो आपतित हो तो परावर्तन के बाद आपतन कोण के बराबर, याद कर लें आपतन, जिसको आई से दिखाते हैं, आई आपतन कोण के बराबर के कोण बनाते हुए, जितना आपतन कोण बना उतना ही कोण बनाएगा और परावर्तित हो जाएगा या हो जाती है। इसको आप समझ रहे होंगे, या हम दिखा देते हैं फिगर के साथ। क्या फिगर में है, जैसे ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, ये भी आपतित किरण है। तो ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, जैसे ये आई है, आई जितना कोण बनाए, यानी 10 डिग्री बनाए या 20 डिग्री, जितना इधर कोण बनाएगा ये वाला भी उतना कोण बना के घूमेगा। यदि ये 50 डिग्री बनाएगा तो अपरावर्तित 50 डिग्री पे हो जाएगा। तो आप आपतन कोण भी समझ रहे होंगे। आपतन कोण मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष और आपतित, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष एक अभिलंब भी है, याद रखें, मुख्य अक्ष एक अभिलंब भी है, मुख्य अक्ष एक अभिलंब है। तो मुख्य अक्ष और ये वाला आपतित किरण के बीच बना कितना कोण, यदि आई है तो आई जितना बड़ा होगा, जितना डिग्री का कोण बनेगा, आर भी उतना डिग्री का होगा, यानी रिफ्लेक्शन परावर्तित कोण उतना भी बड़ा होगा। यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। सेम इसी में ऐसा ही है, किसमें, उत्तल दर्पण में। यदि आई जितना बड़ा है तो आर भी उतना होगा। आई किसको बोलते हैं, आपतन कोण को, और आर परावर्तन कोण को बोला जाता है। तो आई बराबर आर होगा किसमें, परावर्तन, ये पोल से जब किरण गुजरेगी। ये डायग्राम है किरण आरेख का तीसरा रूल। चौथा रूल है, वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद दोबारा वक्रता केंद्र की ओर लौट जाती है। अब समझ गए होंगे, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरण परावर्तित होने के बाद दोबारा, जब परावर्तित होगी, दोबारा करने के बाद तो परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र की ओर लौट जाती है। इतना आप समझ रहे हैं। जैसे ये फिगर से हम समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ये किरण आ रही है और फिर परावर्तन के बाद देखते हैं ये भी लौट रही है। यानी इसमें क्या है, डायरेक्शन, पथ चेंज नहीं हो रहा, जिधर से आया उधर चला गया। कब होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से कोई किरण, कोई भी किरण, यही किरण अगर इधर से एक और किरण चल जाए तो इधर फिर जैसे आया इधर चला जाएगा। और कितनों भी किरण हो जाए, सिर्फ एक किरण के ले लेंगे, यहाँ इधर जाए तो फिर इधर आया तो इधर हो जाएगा। सेम इसी के यही है, ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ये उत्तल दर्पण में आ रही है किरणें तो फिर उसी डायरेक्शन में लौट जा रही है, परावर्तित हो रही है। तो इसलिए वक्रता केंद्र से आने वाले आपतित किरण को अभिलंब कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए वक्रता केंद्र से आने वाली जितनी भी किरणें हो उसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें आपतित किरणें को क्या, अभिलंब कहा जाता है। और अभिलंब के बारे में आप जान चुके हैं, अभिलंब जब होगी उसका एंगल कितना बनता है। और अभिलंब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी भी आपतन कोण परावर्तन कोण निकालना है तो अभिलंब की जरूरी पड़ता है। क्या पड़ता है, जरूरी पड़ता है। कोई भी अगर
कोई भी आपको उत्तल या अवतल में कोण निकालना है तो क्या बोला जाएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कितना होता है। तो अभिलंब जानना जरूरी हो जाता है। कोई भी कोण निकालना, अपतन कोण या परावर्तन कोण अभिलंब के बीच ही बनता है, तो अभिलंब को जानना जरूरी है। तो अभिलंब कैसे निकालेंगे, केंद्र से एक किरण बना लेंगे, किरण को दर्शा देंगे और वो अभिलंब हो जाएगा। प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रतिबिंब को अगर बनाना है या दिखाना है तो कितना किरण आरेख चाहिए, कम से कम 2। हम लोग 4 पर हैं, 4 में से 2 आपको जरूरी है।